डॉक्टर जेल सैनी। आज बीएससी पार्ट 3 मैथ्स पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक वेक्टर स्पेस के बारे में बताऊंगा। हम इससे पहले वेक्टर स्पेस क्या होता है, इसकी कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम कुछ क्वेश्चंस के द्वारा सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेस क्या होता है वो सीखेंगे। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स समुच्चय V, ये मैट्रिक्स का समुच्चय है, सेट ऑफ मैट्रिक्स है A0 0 B और AB बिलोंग्स टू R, यानी ए और बी के हैं, ये रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। मैट्रिक्स योग एवं मैट्रिक्स अदिश गुण के सापेक्ष वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर एक सदिश समष्टि है। यानी जो फील्ड या जो क्षेत्र लिया गया है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो इसके सॉल्यूशंस के लिए कि चूँकि समुच्चय जो V है वो मैट्रिक्स योग एवं R पर मैट्रिक्स अदिश गुण के लिए समर्थ होता है, क्योंकि हमने ये जो V है उसका एक अवयव V1, तो यहाँ पर A1 0 0 B1 जो इस V का अवयव है, और दूसरा V2 A2 0 0 B2 ये भी V का क्या है, अवयव है। जहाँ पे ये A1 B1 A2 B2 क्या हैं, वो रियल नंबर्स हैं। तब V1 प्लस V2 इक्वल टू, तो ये हमने जैसे V1 जो माना था वो रख दिया, प्लस यहाँ पर जो V2 माना था वो यहाँ रख दिया, इक्वल टू। अब यहाँ पर इनका योग करेंगे तो देखो ये A1 जैसे A1 प्लस A2 इसको यहाँ रख दिया, 0 प्लस 0 यहाँ रख दिया, 0 प्लस 0 यहाँ रख दिया, B1 प्लस B2 है ना वो यहाँ रख दिया। यानी संगत जो अवयव है ना इनको हमने यहाँ पर ऐड किया है, इक्वल टू। तो ये A1 प्लस A2 और ये आ गया 0, ये दोनों 0 हो गया, और ये B1 प्लस B2। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वापिस जो है ना वो बिलोंग्स टू क्या है, यहाँ पर ये R, क्यों कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये A1 प्लस A2 है और B1 प्लस B2 है ना वो क्या है, R है यहाँ पर। तो आप यहीं देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर जो है ना ये इस R की जगह है ना आप V लिखना, क्योंकि इस टाइप का जो मैट्रिक्स है ना जहाँ पे ये यहाँ पर जो है ये क्या हो, रियल नंबर्स हो, तो वो मैट्रिक्स जो है वो किसका अवयव है, V का है। तो इस R की जगह है ना V पढ़ना। अतः समुच्चय V मैट्रिक्स योग के लिए क्या है, ये समर्थ है, क्लोज्ड है। पुनः यदि अल्फा बिलोंग्स टू R, तब अल्फा V1 इक्वल टू, देखो अल्फा ये हमने V1 लिख दिया, इक्वल टू। अब इसको हमने क्या है कि अल्फा को अंदर का इंटू किया, तो अल्फा A1 अल्फा 0, ये इससे होगा तो अल्फा 0 और ये इससे होगा तो अल्फा B1, इक्वल टू अल्फा A1, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अल्फा 0 इक्वल टू 0, तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, और ये अल्फा B1 आ गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अल्फा A1 अल्फा B1 बिलोंग्स टू क्या है, R है। Therefore alpha belongs to R, V belongs to V, implies alpha V belongs to V। इसलिए जो V है वो R पर मैट्रिक्स अदिश गुणन के लिए क्या है, ये समर्थ है।
क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कि अदिश जो है इसको इस सदिश के साथ में क्या किया, गुणा किया है, इसलिए हमने इसको बोला कि मैट्रिक्स है ना अदिश गुण के लिए क्या है, ये समर्थ है। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि ये जो वी आर यानी जो वी है फील्ड जो आर है उस पर क्या है, ये सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेस है। तो सबसे पहले जैसे V प्लस एबिलियन ग्रुप है, अबिली ग्रुप है या कम्यूटेटिव ग्रुप है, इसको ये भी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स योग सहचारी एवं कर्मिन्मेय है, अतः समुच्चय V में भी सहचारी एवं कर्मिन्मेय है, यानी इसमें भी ये होगा। सेकंड, क्योंकि यहाँ पर एबिलियन जो ग्रुप है, तो हम जैसे ग्रुप में पढ़ चुके थे कि एबिलियन ग्रुप क्या होता है कि ये क्या हो, सहचारी हो, क्रमिन्मेय हो, इसमें तस्मक हो यानी आइडेंटिटी, और प्रत्येक अवयव का क्या हो, इनवर्स उसमें विद्यमान हो। तो दो चीज़ तो आपने यहाँ ऊपर बता दी। अब हम इसका क्या कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना तस्मक अवयव वो और बताएंगे। तो अगर मान लो यहाँ पर ये जैसे ये ए है या जो बी है, अगर इसको भी आप यहाँ 0 और ये 0 ले लें तो ये भी बिलोंग्स टू वी है ना, योग का क्या है, ये तस्मक अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आप क्या करेंगे कि आप जैसे अवयव ए है और अगर संख्या जैसे प्लस की है और तो उसके अंदर अपन क्या ऐड करें तो अवयव आ जाए, जैसे a प्लस 0 इक्वल टू क्या है, 0। तो इसी प्रकार से क्या है कि आप इस v के जो अवयव हैं उनको साथ में आप ये ऐड करेंगे तो वापस अवयव आ जाएगा। फिर जैसे ये v यहाँ पर ये है, इसके लिए माइनस v, तो क्या माइनस a1 0 0 माइनस b1, ये माइनस v जो है वो इस v का क्या है, प्रतिलोम अवयव है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो, तस्मक आ जाएगा, आप देख सकते हैं। फलतः v के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम v में क्या है, विद्यमान है, अतः v प्लस क्या है, एक आबिली ग्रुप या कर्मिन्मेय ग्रुप है। फिर सदिश समष्टि की जो परिभाषा है उसके अनुसार हम यहाँ पर अदिश गुण के लिए क्या है, बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिव जो ला है फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो इसके लिए वो आपने अल्फा बिलोंग्स टू आर और ये v1 और v2 बिलोंग्स टू v, तब अल्फा इंटू v1 प्लस v2, क्योंकि जो भी अदिश है वो सदिशों के साथ में क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर लिखा अपने अदिश गुणन, तो ये जैसे अल्फा क्या है, ये स्केलर अदिश है, तो इसको सदिशों के साथ अगर गुणा करेंगे तो ये अल्फा इंटू v1 प्लस v2 है, तो ये अल्फा v1 प्लस अल्फा v2 है ना, ये आना चाहिए। तो उसको हम कहेंगे कि अदिश गुण के लिए क्या बंटन नियम का पालन करता है। तो इसके लिए आपने अल्फा इंटू ये जैसे v1 का मान रख दिया प्लस ये v2 का मान रख दिया इक्वल टू अल्फा है। फिर इन संगत अवयवों को हमने क्या किया है, यहाँ पर ऐड करके है ना, इसको इससे ऐड करके आपने यहाँ पे रख दिया इस जगह यहाँ पर। उसके बाद में फिर इसे अल्फा जो है, तो यहाँ पर ये क्या है कि अल्फा वापिस ऐसा का ऐसा है, फिर ये टर्म तो है ही, 0 प्लस 0 को 0 और इसको भी हमने 0 रख दिया और दोनों टर्म ये ऐसे के ऐसे। फिर आप अल्फा को अंदर ले गए तो अल्फा a1 प्लस a2 अल्फा 0, ये इसमें अल्फा 0 और इसे अल्फा इंटू b1 प्लस b2, ये हो गया यहाँ पर। तो इक्वल टू, अब फिर देखो आप अल्फा को अंदर ले जाओ दोनों के साथ में, तो अल्फा a1 प्लस अल्फा a2 और ये क्या है 0 और ये 0 और अल्फा b1 प्लस अल्फा b2। फिर वापस हम जैसे मैट्रिक्स योग को जो दो योग को जो हम लिखते हैं, तो आप इनको देखो दो मैट्रिक्स बना सकते हैं, जैसे अल्फा a1 0 0 अल्फा b1 के साथ में, फिर प्लस अल्फा a2 0 और 0 ये 0 अल्फा b2 है ना, उसके साथ में दूसरा बना सकते हैं। क्योंकि आप इनको जब वापस ऐड करेंगे तो ऊपर वाला मैट्रिक्स है ना वो हमें प्राप्त होगा इक्वल टू। फिर आप इसमें देखो ये दोनों में ये अल्फा है ना, उसको आप बाहर लेके इस प्रकार से है ना a1 0 0 b1 लिख सकते हैं। प्लस इसके अंदर भी आप कहें कि इस अल्फा को बाहर लेकर
8200 V2 है ना, ये लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अल्फा ये जैसे V1 है प्लस अल्फा ये क्या है V2 है। तो यहाँ पर क्या आ गया अल्फा V1 प्लस V2 इक्वल टू आ गया अल्फा V1 प्लस अल्फा V2। अतः समुच्चय V में अदिश गुणन है सदिश योग के लिए क्या करता है बंटनता करता है, क्योंकि सदिशों का योग है, ये अदिश है, तो ये अदिशों का जो गुणा है वो सदिश योग पर क्या करता है बंटन नियम का पालन करता है। उसके बाद में फिर क्या है कि अदिश योग पर बंटन था। तो यहाँ पर क्या है देखो ये हमने क्या है कि ये अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या स्केलर अदिश हैं, तो इनका योग पर हमने क्या किया है ये बंटन किया है। अदिश योग पर सदिशों के साथ क्या बंटन किया है। तो आप अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू आर ले लेंगे और बी बिलोंग्स टू बी ले लेंगे, तब है ना अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू बी इक्वल टू, तो ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और ये बी का अवयव लिख दिया हमने। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि आप इसको है ना आप इसके साथ में अंदर इंटू करेंगे, तो ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 A1, फिर ये इसको इसके साथ में इंटू कर दिया, इसको है ना इसको इसके साथ में इंटू, इसको इसके साथ में इंटू करके हमने यहाँ पर और यहाँ पर रख दिए ये इक्वल टू। फिर देखो इनको क्या लिखा हमने अल्फा A1 प्लस अल्फा 2 A1, ठीक है, ये इसके साथ में क्या आ जाएगा 0, ये इसके साथ में 0 आ जाएगा, इनको वापस अल्फा B1 प्लस अल्फा 2 B1 है ये लिख दिया इक्वल टू। फिर ये इसको है ना फिर अपना वापस 2 में तोड़ दिया वापस ये, तो अल्फा A1 0 0 अल्फा 1 B1 प्लस ऐसे है ना अल्फा 2 A1 0 0 अल्फा 2 B1 ये लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद में अल्फा 1 इस अल्फा 1 को दोनों से हमने बाहर लिख के जैसे मान लो A1 0 0 B1 लिख दिया, प्लस ऐसे इसमें अल्फा 2 को वापस बाहर लाकर ये A1 0 0 B1 है ना ये लिख दिया यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये अल्फा 1 ये वापस इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पर ये V लिख दिया, प्लस अल्फा 2 इसको वापस हमने क्या लिख दिया ये यहाँ पर हमने V है ना ये लिख दिया है यहाँ पर उस है ना। तो इसके बाद में इस प्रकार से क्या हुआ कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 V इक्वल टू क्या गया अल्फा 1 V प्लस अल्फा 2 V। अतः समुच्चय V में सदिश गुणन जो सदिशों का ये जो गुण ये है ना ये सदिशों का गुणा है ना ये अदिश योग पर क्या करता है बंटनता करता है, यानी बंटन नियम का पालन करता है। उसके बाद में फिर यहाँ पर अदिश गुणा के लिए सहचार्यता, तो यहाँ पर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R, V1 बिलोंग्स टू V, तो अल्फा बीटा V1 इक्वल टू है ना अल्फा बीटा ये V1 का मान रख दिया इक्वल टू, फिर इनको देखो हमने क्या किया इंटू किया इनके साथ में, तो अल्फा बीटा A1 अल्फा बीटा 0 अल्फा बीटा 0 अल्फा बीटा B1। फिर इसमें क्या है कि अपन सहचार्यता से जैसे अल्फा बीटा A1 है ना ये आ गया 0, ये भी 0 आ गया, इसको अपन अल्फा बीटा B1 ये हमने लिख दिया तो इक्वल टू। फिर इसमें से क्या है इन दोनों में से हमने अल्फा को बाहर लिया, तो बीटा A1 0 0 बीटा B1 इक्वल टू अल्फा, फिर इन दोनों में से वापस से बीटा कॉमन लेके हमने A1 0 0 B1 है ना। तो इस प्रकार से ये क्या आ गया कि अल्फा बीटा V1 इक्वल टू यहाँ पर क्या गया अल्फा ये बीटा V1। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये अल्फा बीटा V1 तो अपना अल्फा फ्री कर दिया बीटा V1 के साथ लेके लिखा, तो ये क्या हुआ कि ये जैसे अदिशों का ये गुणा है ना वो भी क्या होता है सहचारी होता है, एसोसिएटिव जो है उसका पालन करता है। उसके बाद में फिर जैसे मान लो अपने जैसे 1 बिलोंग्स टू R आइडेंटिटी एलिमेंट गुणा के लिए और ये V1 बिलोंग्स टू V, तो 1 V1 इक्वल टू तो 1 इंटू ये V1 का मान लेके इक्वल टू फिर इसको इंटू किया तो 1 इंटू A1 1 इंटू 0 1 इंटू 0 1 इंटू B1 इक्वल टू ये क्या आ गया A1 0 0 B1, तो बिलोंग्स टू क्या आ गया ये V1 आ गया। अतः V जो है वो सदिश समष्टि के सभी अभिकृतों को क्या करता है संतुष्ट करता है, इसके जितने भी अभिकृत के ऑक्सिजन्स हैं उन सबको क्या सेटिस्फाई करता है। तो हम कहेंगे कि V जो है वो वास्तविक संख्या के क्षेत्र R पर क्या एक सदिश समष्टि VR है। अब हम फिर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे V जो है वो क्या है AB
ए कॉमा बी है, और ए और बी है वो क्या है, आर है, तथा एफ जो है वास्तविक संख्याओं आर का क्या क्षेत्र है। तो हमें जांच कीजिए कि ये निम्न प्रकार परिभाषित संक्रियाओं के लिए जैसे वी एफ है ना, एक सदिश समष्टि है या नहीं है, यानी वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो हमने जैसे ये वेक्टर स्पेस की जो परिभाषा है, अगर उसमें से एक भी पॉइंट जो है अगर वो लागू नहीं होगा तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने जैसे मान लो एक देखो यहाँ पर लिखा है जैसे ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी इक्वल टू है ना, किस प्रकार से डिफाइन किया है इसको। जैसे मान लो ए और जो जी प्लस सी करोगे तो वो जैसे मान लो जीरो है, जीरो आएगा, और बी प्लस डी ऐसा का ऐसा, यानी पहला अवयव जीरो होगा और ये क्या होगा, बी प्लस डी। और दूसरा क्या है, जैसे पी ए कॉमा बी है तो इसको कैसे लिखेंगे, इस पी को अंदर गुणा कर देंगे तो पी ए कॉमा पी बी। तो ये हमें दिया गया है, तो आप इसको देखते हुए इसको बताना है कि ये सदिश समष्टि है या नहीं है। तो आप यही देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे मान लो हमें एक, क्योंकि हमने इसके 5 पॉइंट पढ़े थे, तो 5 पॉइंट में से कि आप यहाँ पर जैसे ये जो हमें ये सदिश जो है ना, ये परिभाषित जो दे रखा है, इसमें इसका जो संक्रिया कौन सी है, प्लस की है ये, और ये सदिश है ये। तो ये सदिश योग संक्रिया का यहाँ पर क्या है, तस्मक यानी आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान नहीं है। क्योंकि हमें इसको देखते हुए है ना, ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसा ढूंढिए कि इसमें कौन सा नियम लागू होता है या नहीं होता है। तो यदि मान लो यहाँ पर जैसे सी डी बिलोंग्स टू वी, अगर सदिश योग के लिए तस्मक अगर माना जाए, क्योंकि तस्मक के लिए आप क्या करते हैं कि एक अवयव लीजिए और उसकी आइडेंटिटी लें तो अवयव आना चाहिए। तो अगर इनमें से हमने सी डी को अगर यहाँ पर क्या माना है, सदिश योग के लिए अगर तस्मक आप मानते हैं, तो आप इसको ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी इक्वल टू क्या है, जीरो बी प्लस डी है ना। जबकि अगर मान लो ये सी डी जो है अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये ए बी आना चाहिए है ना। तो यहाँ पर क्या है, जीरो बी प्लस डी आया, तो हमने लिखा है कि ये ए बी नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये सदिश योग जो है ना उस संक्रिया का यहाँ पर तस्मक विद्यमान नहीं है। इसका मतलब जो है कि वो जो V प्लस है ना पहले वाला, ये कर्मिन्वय समूह यानी एबलियन ग्रुप में नहीं है, परिणामतः वी एफ एक सदिश समष्टि नहीं है। तो कोई सा भी अगर एक कारण भी अगर आपने बता दिया तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा वो। इस प्रकार से फिर देखो यहाँ पर वापस ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी है, इसको किस प्रकार डिफाइन किया है, ए प्लस सी और बी प्लस डी, और यहाँ पर पी ए बी इक्वल टू क्या, जीरो पी बी है। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ भी ये क्या है कि जो बी प्लस है ना वो कर्मिन्वय समूह यानी कम्यूटेटिव ग्रुप या एबलियन ग्रुप तो है ये, लेकिन उसमें जो इसका जो वेक्टर स्पेस जो है ना उसका जो अभिगृहित है, कौन सा, 5वां जो था ना इसमें, जैसे 1.v1 इक्वल टू v1 है ना, फॉर ऑल v1 बिलोंग्स टू v है ना, ये संतुष्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे मान लो अपने यहाँ 1 इंटू जैसे ये v1 लिया तो इक्वल टू, तो देखो उसके अनुसार जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, जैसे इसका ये पी ए बी इक्वल टू क्या है, जीरो पी बी है ना, यानी ये पी है इन दोनों के साथ है ना, पी और ए के साथ में तो क्या आएगा जीरो, और ये दूसरा क्या आएगा पी बी। तो आप अगर ये नियम आप इसमें लगाते हैं यहाँ पर, तो 1 इंटू ए कॉमा बी, तो ये 1 और ए है ना वो तो क्या आना चाहिए जीरो, और ये 1 इंटू क्या आना चाहिए बी, तो इससे क्या आ जाएगा, जीरो और बी आ जाएगा। जबकि वहाँ पर क्या आना चाहिए, 1.v1 इक्वल टू v1 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो ये भी नहीं आ रहा, इसका मतलब वी एफ सदिश समष्टि नहीं है। इस प्रकार से फिर हम और समझते हैं, जैसे ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी है, किस प्रकार से है, ए प्लस सी और बी प्लस डी, और उसके बाद में पी ए बी इक्वल टू क्या है, इस पी स्क्वायर ए कॉमा पी स्क्वायर बी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम इनको सबको देखेंगे तो ये कर्म समूह यानी एबलियन ग्रुप तो है ये, परंतु समष्टि अभिगृहित जो है ना, कौन सा, जैसे मान लो ये सदिशों का क्या कि अदिश योग के साथ में जो बंटन है
वो हमें यहाँ पर इसका पालन नहीं करता है। तो आप अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 डॉट V1 जो है इक्वल टू, तो इसको देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि ये अल्फ़ा 1 डॉट V1, क्योंकि ये अदिश है और ये सदिश है, तो ये देखो सदिश का निशान आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो ये भी सदिश हो जाएंगे, ये भी सदिश हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये है ना सदिश योग वाला है ना, वो निशान लगा दिया प्लस का। अल्फ़ा 2 डॉट V1 ये संतुष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो या P प्लस क्यू A कॉमा B, तो उसके अनुसार जो अपने को ये जो दे रखा है ना ये, तो इसके अनुसार क्या है कि यहाँ P प्लस क्यू का होल स्क्वायर A कॉमा P प्लस क्यू का होल स्क्वायर B है ना, ये यहाँ पर P और Q बिलोंग्स टू क्या है R। तो ये जो है वो हमें इस प्रकार है ना, वो उसके अनुसार आना चाहिए, P स्क्वायर A कॉमा P स्क्वायर B प्लस Q स्क्वायर A कॉमा Q स्क्वायर B आना चाहिए। तो इम्प्लाइज इसका मतलब क्या है कि P प्लस क्यू A कॉमा B है ना, वो इसके P A B प्लस Q A B जो है ना इसके इक्वल आना चाहिए, वो नहीं है, अतः VF सदिश समष्टि नहीं है। इस प्रकार से फिर अपन एक और सब देखे समझते हैं कि A कॉमा B प्लस C कॉमा D इक्वल टू जैसे A कॉमा B और P A B इक्वल टू क्या है P A और P B। तो इस स्थिति में परिभाषित सदिश योग जो है, सदिश योग की जो संक्रिया है वो कर्म इनमें नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे A कॉमा B और C कॉमा D है ना, वो किसके बिलोंग्स टू V के लिए, यहाँ पर ये क्या है A कॉमा B प्लस C कॉमा D इक्वल टू क्या है A कॉमा B, तथा C कॉमा D प्लस A कॉमा B है इक्वल टू आना चाहिए C D आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये है ना, जैसे आप इस प्रकार से लिखोगे तो ये पहला अवयव आना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे मान लो ए कॉमा बी प्लस C कॉमा D करें तो ये B आना चाहिए, और अगर इसको आप इस प्रकार से लिखें तो ये CD आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये A कॉम है ना, जैसे ये और ये जो है ना वो आपस में क्या इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि V प्लस कर्म इनमें समूह नहीं है, परिणामतः ये VF है उस सदिश समष्टि नहीं है। तो इस प्रकार से कि हमने जो वेक्टर स्पेस जो है सदिश समष्टि है, उसको क्या है कि कुछ क्वेश्चंस लेके हमने समझा है। धन्यवाद।